हेलो वीवर्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे कुक विद शहनाज। आज हम बनाएंगे एक पर्शियन रेसिपी जिसका नाम है चिलो कबाब। इसके लिए हमें चाहिए आधा किलो मटन का कीमा, 10 ग्राम सुमेक पाउडर, 1/4 टीस्पून केसर और शक्कर, 1 टीस्पून काली मिरी, 1 टीस्पून गुनगुना गुलाब जल, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, 2 बारीक कटे हुए प्याज, 3 लहसुन की कलियां, 1 नींबू, नमक स्वाद अनुसार। अब हम एक नींबू लेंगे और उसके छिलके को अच्छी तरीके से ग्रेट कर लेंगे। हमें 1 टीस्पून जितना नींबू का छिलके का ग्रेट चाहिए। अब हम हमाम दस्ता लेंगे और उसके अंदर काली मिर्च डाल के उसे अच्छी तरीके से कूट लेंगे। हम चाहते तो इसे मिक्सी में भी कर सकते थे, मगर नहीं, हमें इसमें थोड़ा सा दरदरा रखना है। अब हम हमाम दस्ते में केसर और शक्कर लेंगे और उसे भी कूट कूट के अच्छी तरीके से एक फाइन पाउडर बना लेंगे। अब हम इसमें गुनगुना सा गुलाब पानी डालेंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। हमें ये घोल 1/4 टीस्पून जितना चाहिए। अब हम हमाम दस्ते में लहसुन की कलियां लेंगे और उसे कूट के अच्छा सा एक पेस्ट बना लेंगे। अब हम एक बाउल में मटन का कीमा लेंगे। इसमें मैंने 20% फैट डलवाई हूँ। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और सुमेक पाउडर। आपको ये सुमेक पाउडर ऑनलाइन मिल सकता है, अगर न मिले तो आप आमचूर पाउडर और धनिया पाउडर को दोनों को मिक्स करके आप डाल सकते हो। अब हम इसमें डालेंगे काली मिर्च कुटी हुई और प्याज। इस प्याज को मैंने बारीक काट के और कपड़े के अंदर डाल के मैंने निचोड़ के इसका पानी निकाल दिया है और प्याज सूख गया है। वो प्याज मैंने इस कीमे में डाला है। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन पिसा हुआ, नींबू के छिलके, बेकिंग सोडा और केसर, शक्कर और गुलाब जल का घोल। ये सब डाल के हम कीमे को अच्छी तरीके से 10 मिनट तक का मिक्स करते रहेंगे। हम मिक्स करते वक्त बीच में 1 टेबलस्पून पानी डालेंगे और उसे फिर से वापस से मिक्स करना शुरू करेंगे और तिल 10 मिनट तक का करेंगे मिक्स करने के बाद में आपका कीमा कुछ इस तरीके से स्टिकी हो जाना चाहिए। अब हम एक कटोरी लेंगे और कीमे के बीच में उसे रखेंगे और उस कटोरी के अंदर हम जलता हुआ कोयला डालेंगे और उस कोयले के ऊपर हम घी डाल के उसे ढक्कन ढक के तुरंत बंद कर देंगे। हमें इसे 10 मिनट के लिए ऐसे ही ढक के रहने देना है। अब 10 मिनट हो चुके हैं। हम ढक्कन खोल देंगे और कटोरी को निकाल देंगे और कोयले को भी निकाल देंगे और अच्छी तरीके से कीमे को मिक्स कर देंगे ताकि वो सब में पूरे कीमे में कोयले की खुशबू आ जाए। अब हम इसे ढक के 8 से 10 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। 8 से 10 घंटे हो चुके हैं और हमारा कीमा अच्छी तरीके से मैरिनेट हो चुका है। इस कीमे को हम 4 भाग में इक्वली डिवाइड कर देंगे। अब हम इसमें से एक भाग लेंगे और हमारे सलिए पे लगाएंगे और उसे अच्छी तरीके से कबाब का शेप देंगे। हमने यहाँ चपटे सलिए का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास में भी चपटे सलिए है तो आप उसी का इस्तेमाल कीजिए ताकि कबाब के शेप है ना अच्छी तरीके से दिखेंगे। अब हम हमारे कबाब को 1-1 इंच की दूरी पे अच्छी तरीके से प्रेस कर देंगे। जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही आप भी कर लीजिए और उसे अच्छा सा एक शेप दे देंगे। अब हम एक प्री हीटेड ग्रिलर लेंगे और उसके ऊपर एक एक करके हमारे चिलो कबाब सेक लेंगे। आप इसे कोयले पे भी सेक सकते हो और ओवन में भी ग्रिल कर सकते हो। हमें इसे अच्छी तरीके से दोनों तरफ से सेक लेना है। और ये लीजिए, हमारी पर्शियन और हेल्दी रेसिपी चिलो कबाब खाने के लिए तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए ताकि आपको मेरी सारी रेसिपी सबसे पहले मिले। धन्यवाद।